ना था कोई मसला, तुम्हारी बेटी के नसीब का था, उसी का ही होना था ना। बस अब ये फिक्र कर रही हूँ कि निकाह के अखराजात कैसे होंगे। हो जाएंगे, लेकिन वो ज़ेबा, अभी भी तो सब कुछ होता आया है ना, ये भी हो जाएगा। सही कह रही हूँ, आगे भी हो जाएगा। तुम सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, मुझे कोई जिम्मेदारी दे दो, मैं हैंडल कर लूंगी। अरे सुमेरा, पहले से तुम्हारा उधार सर पे पड़ा हुआ है। कैसी बातें करती हो, जो दे दिया उसको भूल जाओ। अभी बताओ किस चीज की जरूरत है, और ना मत करना। चल मैं बता दूंगी, अभी उसके कपड़े कराने हैं। $15 लाख। अभी भी 15 लाख ही बनने। मियाँ के सामने ही है अभी। रिंग देनी है लड़के को, घड़ी देनी है। चलो घड़ी फर्स्ट कॉपी भी दे दे, लेकिन उसमें भी 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं। फिर फ्रूट, मिठाई, फूल, जूते, कपड़े लड़के के लिए, उसकी फैमिली के लिए 2-2.5 लाख रुपए ये हो गए। फोटोग्राफर और जेवर जवेरिया के लिए। अम्मी मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, एक बस एक खाली एक अंगूठी की ज़रूरत होगी, वरना मुझे कोई गोल्ड वोल्ड नहीं चाहिए। अगर उन्होंने दे दिया तो बस ठीक है, वरना मुझे नहीं ज़रूरत। आप टेंशन फ्री रहे। नहीं मेरी जान, लेकिन अगर आप जेवर हटा भी दो तब भी वेन्यू, मेहमान, 10 लाख रुपए तकरीबन लगेंगे। अरे कर लेंगे हम किसी ना किसी तरीके से, फिक्र नहीं करो। अल्लाह ने नसीब खोले ना, वसाइल भी वो देगा। करते हैं। मम्मी आप सब कैसे करेंगी? भाई छोटू, ये इतना बड़ा लौंडा क्यों बैठा हुआ है? कर लेंगे कुछ ना कुछ, क्या है, करूंगा, कोई सोल्यूशन निकालूंगा। ये सब एक बाप की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना, चीज़ों को समझना, काम करवाना। तो मेरी किस्मत इतनी ख़राब है। हमारी। क्या हो गया है गाइस? पॉजिटिव सोचा करो यार, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। हमारी लीडर जोया। हाँ ये है ना भाई, ये करेगा ना, ये है तो फिर क्या क्या है? बात है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज है आपकी जोया, वाह। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। देखें भाई, आप सब लोगों ने शरीक होना है शादी में। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर आप ये कार्ड ना भी देते ना तब भी हम जरूर शरीक होते। अंकल आप वर्दा को भी ले आते ना, काफी टाइम हो गया उससे मुलाकात ही नहीं हुई। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, वो घर पर आराम करती है, और वैसे भी मैं उसे आजकल कहीं आने जाने नहीं देती कहीं। तो बेटा आप लोग आ जाते ना, अगर आपका इतना ही दिल कर रहा था तो। नहीं अंकल, वो दिल तो कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी झिझक भी होती है ना। झिझक? किस बात की झिझक? जिन लोगों को बेटियों बहुओं की परवाह होती है वो इस तरह अकेले नहीं छोड़ते, आते जाते रहते हैं, पता करते हैं। खैर बहरहाल, मैं आज आपसे कोई बहस करने नहीं आई, ना कोई गिला शिकवा करने आई हूँ, बस ये कार्ड देने आए थे हम लोग। अगर बहन कोई गिला शिकवा है तो दिल में नहीं रखना चाहिए, कर लेना चाहिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बस जरा ये शादी से फारिग हो जाएं, तो गिलो शिकवों के लिए भी आना है मैंने। अंकल अगर आप बेटा चाय का इंतजाम करो। नहीं आंटी, चाय की कोई जरूरत नहीं है, हमें और भी कार्ड देने जाने हैं तो हम निकल। नहीं, चाय वाय की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी चाय नहीं पीता हूँ। मेरी एक बहन ने खाने पर हमारा इंतजाम किया है, वो वेट कर रही है। बहुत शुक्रिया आपकी चाय का। अम्मी अगर ये चाय नहीं पीना चाहते तो इसरार करने की जरूरत नहीं है। चलें, मैं आपको नीचे तक छोड़कर आता हूँ। नहीं बरखुरदार, नीचे तक छोड़ने की भी जहमत ना करो। हाथ पांव सलामत है हमारे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कोई भी कीमती शय नहीं रह गई मेरे पास जिसे आज बेचकर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खरीद सकूं। जामी से बात करूं, बेटी की शादी है, कुछ तो इंतजाम कर सकता है। क्या सोच रही हूँ मैं? किससे बात कर? सैफ भाई का अंदाज देखा था आपने? जरूर वर्दा से भी ऐसी बात करते होंगे। बिल्कुल, सिर्फ धक्का नहीं दिया उन्होंने, औरतों की कमी छोड़ी ही नहीं। देखो, शादी हो जाने दो खैर खैरियत से, फिर मैं बैठता हूँ इन लोगों के साथ। सिर्फ बैठना नहीं है, आपने कोई फैसला भी करना है। मैं अपनी बेटी को इस तरह अजाब में नहीं छोड़ सकती। क्या जरूरत थी ये सब कुछ बोलने की? क्यों नहीं करता? आप लोग आराम से बात करें और वो पहाड़ पर चढ़े हुए हैं। और वैसे भी अम्मी, चाय साथ में पीने से कोई मसले मसाइल हल नहीं हो जाते। कहकर गए हैं वो कि वर्दा के हवाले से बात करने आएंगे, तब पी लीजिएगा चाय। उन्होंने वर्दा के हवाले से क्या बात करनी है उन्होंने? अब ये तो वो आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या बात करनी है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बड़ा करम किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने लड़के का पता वगैरह करवाया है? सुबह को बताया हुआ, लेकिन वो बच्चा, मैं चाह रही हूँ तुम भी कुछ मालूमात करा लो। तुम्हारे हैं ना जानने वाले दुबई में। हाँ हाँ। आलिया से मैं डिटेल्स दे दूंगी तुमको। आलिया कह तो रही थी कि वो अच्छी तरह से जानती है उस खानदान को, नादिर को भी, उसके घर वालों को भी। तो फिर इतनी परेशानी की क्या ही बात है बेटा। अम्मी, जो एक बार गलती की है उसे दोबारा ना ही करें तो बेहतर है। फैमिली को जानते होंगे सब, लेकिन लड़के का पता होना बहुत लाजमी है। आप मुझे भेजें डिटेल्स वगैरह, मेरे हैं दोस्त दुबई में, मैं करवाता हूँ पता। आप फिक्र नहीं करें। बहुत जल्दी में निकाह का कह रहे हैं। इस तरह इतनी हापड़ धपड़ में कैसे सारे इंतजामात होंगे बेटा? कर लूंगी अम्मी, सादे लोग हैं, हम भी सादे से हैं, हो जाएगा। खाने और वेन्यू की आप फिक्र नहीं करें, मैं देख लूँगा। आप बस तैयारी करें। जीते रहो बेटा। बहनों का मैका भाइयों से ही होता है। कैसा ख्याल रखते हो तुम अपनी बहन का। खुश रहो, आबाद रहो। आमीन आमीन। और वो जामी भाई को भी बुला लें, बेटी है उसकी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसे बुलवाएं ना। काम वाम तो उसने कुछ करना नहीं है, अखराजात भी नहीं उठाने, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की शादी में शिरकत तो कर ले। साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल